हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। इंडियन पॉलिटी मूल संविधान में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया। मैंने सीधा आंसर ही दे दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या शुरुआत में ही, जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या तभी हमने प्रिएम्बल को उसका मेन भाग मान लिया था, माना था या नहीं? तो नहीं माना था, उस समय नहीं माना था, बाद में स्वीकार किया गया। बहुत सारे केसेस इसके बीच में आए, उन केसों को भी मैंने लिखा है कि प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में हम जानेंगे। जो मतलब चेंजेस आए हमारी प्रिएम्बल में, तो उसे जान लेते हैं। सबसे पहला जो केस आया इसके संबंध में, तो ये था E.N. बेरीबारी केस। इन री बेरूबारी केस 1960 का एक केस है, और इसमें इसे भाग नहीं माना गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हमारा, क्या प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है। तो ये कह दिया कि भाई नहीं है। सेकंड केस आया जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा केस माना जाता है, तो यह है केशवानंद भारती का केस 1973 का, और इसमें इसे यानी प्रिएम्बल को भाग मान लिया गया है। यानी कह दिया गया कि प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग है। और भाग ही नहीं, इसमें साथ में और चीजें भी बता दी गई कि आप अगर ये भाग है तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकेगा। और ये संशोधन जो होगा, ये आर्टिकल 368 वाला संशोधन होगा, विशेष संशोधन होगा। और मूल ढांचे के बारे में बता दिया कि आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। आप प्रिएम्बल में संशोधन कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचा जो है, इसमें संविधान के मूल ढांचे को बताया गया, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं कि मूल ढांचे में क्या चीजें रखी गई हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये चीज मूल ढांचे में रखी गई। समाजवाद को मूल ढांचे में रखा गया, धर्मनिरपेक्ष को मूल ढांचे में रखा गया, लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहेगी देश के अंदर, इसे भी मूल ढांचे के में रख दिया गया इस केस में। तो संवैधानिक मूल ढांचा और कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और जो हमारी ये जुडिशरी है, ये तीनों ही अलग अलग कार्य अपना करेंगी। ये वाली बात भी इसी में ही मूल ढांचे में बता दी गई। तीसरा जो केस था वो था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद 1995 का, और इसमें भी केशवानंद भारती वाली ही बात बता दी गई। एक बार फिर से कंफर्म कर दिया गया कि ये संविधान का भाग है और मुख्य भाग है, क्योंकि किसी ने कहा है कि ये आत्मा है, तो किसी ने कहा है कि ये संविधान का दर्पण है, किसी ने कहा है कि ये तो संविधान की कुंजी है। और इसके बाद भी नीचे देख लेंगे कि क्या क्या चीजें कही गई। तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ, और इस 42वें संशोधन में हमारी प्रस्तावना यानी उद्देशिका प्रिएम्बल में भी संशोधन कर दिया गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द इस ही संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, और बाद में आता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। क्वेश्चन आता है कि संविधान में जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन इसमें हुआ है, 1976 का 42वें संशोधन जो ये हुआ। इसके बाद महत्वपूर्ण कथन, कौन कौन सी लाइनें बोली गई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल के ऊपर, कि ये जैसे मैंने बताया कि आत्मा है, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने पवित्र दस्तावेज कहा। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि आत्मा
शब्द आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। उन्होंने जरूर कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा, लेकिन किसे? आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार वाला जो हमारा मूल अधिकार है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इसे किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने आत्मा बोला है संविधान की प्रस्तावना को। N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को परिचय पत्र कहा है कि ये परिचय दे देती है संविधान का, तो परिचय पत्र। इसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि दीर्घकालिक सपनों का विचार है संविधान की प्रस्तावना, तो इस नाम से कहा। और डॉक्टर K.M. मुंशी ने कहा कि ये तो संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान की जन्म कुंडली कह दिया प्रस्तावना को। तो ये कुछ और फैक्ट्स थे हमारी प्रियम्बल के बारे में। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर लीगल इलीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।